On in this video, I am going to explain some more questions of the exercise 1.1 of class 7th mathematics, and our first chapter is integers. Okay, so in the last video we have discussed the questions, the question up to question 2 and part C. Now we have to discuss part D. So in question number 2 we have to write the opposites of the statement. मतलब क्या कि हमारी जैसे स्टेटमेंट डी क्या लिखा हुई है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, तो अब हमको इसका ऑपोजिट सेंटेंस लिखना है। तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है, बढ़ने का ऑपोजिट क्या होता है, कम होना ना। इंक्रीज का डिक्रीज होता है ऑपोजिट, तो इसीलिए हम लोग सिंपली इंक्रीज की जगह पे क्या कर देंगे, डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो दिस विल बी आवर आंसर। सेक्शन पार्ट डी का आंसर क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सारे नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था ना कि क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। So this is the definition of absolute value. Absolute value of an integer is its numerical value regardless of its sign. मतलब क्या कि absolute value वो value होती है किसी भी नंबर की जब हम लोग उसमें से जो साइन लगा होता है उसको हटा देते हैं और हम लोग सिंपली खाली नंबर को देखते हैं, है ना। जब कोई भी साइन लगा होता है हमारे इंटीजर के आगे, हमारे नंबर के आगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली उस साइन को हटा देते हैं और खाली जो उसका नंबर होता है वो लिखते हैं। तो वो क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। जैसे -81 था ना, -81 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इस माइनस को हटा देंगे। तो ये इस माइनस को जब हटा देंगे तो हमें इसकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही +9 है, तो प्लस को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा जो +9 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई। ठीक है। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जो जब हमें तब ऑब्टेन होती है, तब मिलती है जब हम लोग किसी भी नंबर के आगे, किसी भी इंटीजर के आगे अगर कोई साइन लगा होता है तो हम लोग जब उस साइन को रिमूव कर देते हैं, है ना, उस साइन को हटा देते हैं, तब हमें जो नंबर मिलता है जिसके पास कोई साइन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सो -19 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -19 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम लोग इस माइनस साइन को हटा देंगे। तो हमारी इसकी सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 19। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 19। इसी तरह -20 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। -105 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 105। और 307 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 307। वाई ऐसा क्यों है कि 307 की वैल्यू 307 ही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है। मतलब क्या है, इसका यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसका कोई साइन नहीं लगा है इसके आगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस लगा है। तो हम लोगों ने उस प्लस को रिमूव करके हम लोगों ने ऐसे करके लिख दिया है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो वही नंबर होगी अगर हम लोगों ने उस नंबर के आगे लगा रखा है प्लस का साइन, तो हमें तब ऑब्टेन होगी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लोग उस प्लस को हटा दें। वरना तो क्या करेंगे, वरना तो अगर हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो हम लोग सिंपली उसी नंबर को उठा के लिख देंगे कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा होगा। और अगर उसके आगे साइन लगा होगा तो क्या करेंगे, हम लोग उसको हटा देंगे। Now let's see the question number 4, which is write the integers represented from m till s। मतलब क्या कि ये देखिए, ये हमारी नंबर लाइन बनी हुई है ना, इस पे हमारे m से लेके s तक के इंटीजर्स गायब है, नहीं लिखे गए हैं, और हमें ये फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है ना, ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग सिंपली इसको कंप्लीट कर देंगे, इस नंबर लाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देन 4,
देन 5, देन 6, 7, 8 एंड 9। अब हमें सारे सबकी ये वैल्यूज मिल गई ना। ये सारे कौन से हैं? ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब जिनके आगे पॉजिटिव साइन लगा होता है या कोई साइन नहीं लगा होता, और जो ज़ीरो के लेफ्ट में होते हैं वो सब कौन होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हमें ऐसे क्या हो गया, हमें m से लेके s तक की सारे इंटीजर्स मिल गए। m पे क्या है? 3 है, n पे क्या है? 4 है, o पे क्या है? 5 है, देन p पे क्या है? 6 है, देन q पे क्या है? 7, r पे क्या है? 8 और s पे क्या है? फाइनली 9। Now let's see the question number 5, which is arrange the following integers in ascending order. First of all हमें समझना है कि ascending order कौन सा order होता है? ascending order कौन सा order होता है? ascending order वो order होता है जिसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और फिर धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं। मतलब क्या होता है? वो छोटे से बड़ा का ऑर्डर होता है। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी वीडियो में समझा था, प्रीवियस वीडियो में आई थिंक सो, जिसमें कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स बताया है। उसमें ये था कॉन्सेप्ट कि जब हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं तो जो राइट में लाई करता है नंबर लाइन के, वो अपने से पहले वाले नंबर से बड़ा होता है, और जो भी नंबर अपने आगे आने वाले नंबर से लेफ्ट में लाई करता है, किस साइड लाई करता है? लेफ्ट में लाई करता है, वो छोटा होता है ना। और हमने आपको एक और चीज़ बताई थी, क्या कि हमारे जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें हम लोग का जैसे 3 और 4 है तो 4 बड़ा होता है ना 3 से। लेकिन अब अगर हम लोग नेगेटिव नंबर्स में जाते हैं, मतलब कि जो नंबर के आगे माइनस लगा होता है, उसमें क्या हो जाता है? उसमें इस चीज़ का उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? कि मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, अगर -3 और -4 दिया है आपको है, और उसमें हमको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो अगर हम लोग माइनस साइन को हटा देंगे तो हम लोग कहेंगे कि 3 और 4 बड़ा है ना। अगर हम लोग माइनस साइन को हटा देंगे, मतलब नॉर्मल नंबर्स को लेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। लेकिन अब अगर हम लोग उनके आगे माइनस लगा देंगे, मतलब कि अगर हम लोग उनको नेगेटिव नंबर बना देंगे, तो क्या होगा? तो हमारा जो ये सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अभी तो हम लोग कह रहे हैं कि 4 बड़ा है 3 से, लेकिन अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो हमारा 3 बड़ा हो जाएगा, मतलब -3 बड़ा हो जाएगा -4 से। और अगर इसी चीज़ को हम लोग इस नंबर लाइन से समझें तो भी समझ आएगा। क्या कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 2 रूल्स पढ़े ना, कि कोई भी नंबर अगर वो अपने नंबर से, अपने पहले आने वाले नंबर से राइट में जाएगा, राइट में होगा, तो क्या होगा? वो उस नंबर से बड़ा होगा। और अगर कोई भी नंबर अपने बाद आने वाले नंबर के लेफ्ट में होगा तो वो उससे छोटा होगा। तो सिंपली इसी तरह से अगर हम लोग नंबर लाइन को देखेंगे नेगेटिव साइड पे, तो -3 और -4 जैसे मैंने बोला ना, तो देखिए अगर हम लोग -4 को कंसिडर करेंगे तो -3 राइट पे आ रहा है, मतलब कि वो बड़ा होगा। और अगर हम लोग -3 को कंसिडर करें और -4 को देखें, तो -3 जो है वो -4 के बाद आने वाला नंबर है ना, इस साइड आने वाला नंबर है, और वो लेफ्ट पे लाई कर रहा है -3 के, तो क्या होगा? -4 छोटा हो जाएगा -3 के। सो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सो ये सारे हमारे नंबर है ना, तो हमने क्या बोला था कि जितना बड़ा माइनस होगा उतना ही छोटा नंबर होगा ना। मतलब कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? -105, 73, -50, -67 और 45। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये नंबर है -105, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि इसके आगे माइनस लग गया है तो ये सबसे छोटा हो गया है ना। ये सबसे कौन सा हो गया? ये सबसे छोटा हो गया है। और फिर हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे? -67। फिर क्या कहेंगे? लिखेंगे -67, देन -50, और फिर अब हमारे ये दोनों नंबर नॉर्मल नंबर आ गए ना, 45 और 73।
तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है? हमारा 73 बड़ा है ना, क्योंकि अगर हम लोग इसको नंबर लाइन में अरेंज करेंगे तो 73 राइट पे आएगा और ये वाले नंबर सब लेफ्ट पे आएंगे जीरो के, और फिर -50 के लेफ्ट में आएगा 67 माइनस का, और -105 भी लेफ्ट में आएगा -67 के, इसीलिए 105 -105 सबसे छोटा है। अब इसमें तो नॉर्मल ट्रेंड है ना कि 45 जो है वो छोटा है 73 से, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। और ये कौन सा साइन है? ये सब लेस देन के साइन है। क्या, कौन सा साइन है? लेस देन की, ये कि सबसे छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये सबसे बड़ा। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग का जो उल्टा होता है वो कौन सा ऑर्डर होता है? वो